डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। देखते हैं कि जो आर्किटेक्चर है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का वो क्या होता है। ओके, सो नाउ आई डिस्कस द टॉपिक आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, आर्किटेक्चर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आर्किटेक्चर है ओके वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, यूजर इंटरफेस डिस्प्ले। ओके, एंड कंट्रोल। This one is first block, and this one is connected to processing module. Processing module, and this one is database interface. This one is next block, and this one is connected to this, and this one is again database. This one is bidirectional. Okay, and this one is connected to information system. Information system interface. Okay, this one is connected to this, and again information system, again information system. This one is again bidirectional. Okay, and this one is connected to sensor interface. Sensor interface, and this one is connected to this, and again sensor module. This one is bidirectional. Okay, so start of this architecture of virtual instrumentation. So first of all, general architecture of a virtual instrument. Okay, general architecture of virtual instrument, that is the sensor module detects, this one is sensor module. Sensor module detects physical signal and transform it into electrical form. ओके, सेंसर का यही काम होता है
सेंस करता है, डिटेक्ट करता है फिजिकल सिग्नल और उसको ट्रांसफॉर्म किस में करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। कंडीशंस द सिग्नल एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। अगर हमें फर्दर मैनिपुलेट करना है तो उसे डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड थ्रू अ सेंसर इंटरफेस, दिस सेंसर इंटरफेस, okay, the sensor module communicates with a computer. This one is connected to this processing module, okay, and once the data are in digital form on a computer, they can be processed, mixed, compared and otherwise manipulated or stored in a database. Okay, then the data may be displayed or converted back to analog form for further process control. Okay, this one is processing module. So first of all I discussed sensor module. Okay, sensor module, सेंसर मॉड्यूल, बेसिकली सेंसर मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसका जो है ब्लॉक डायग्राम, तो बेसिकली सेंसर मॉड्यूल जो कनेक्टेड इससे होते हैं, सेंसर होता है एक, सिग्नल कंडीशनिंग एंड ए टू डी कन्वर्टर। सेंसर मॉड्यूल का मतलब हुआ इसमें पार्ट्स होंगे, एक सेंसर होगा, सिग्नल कंडीशनिंग पार्ट होगा एंड ए टू डी कन्वर्टर। तो सेंसर मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है, द सेंसर मॉड्यूल परफॉर्म्स सिग्नल कंडीशनिंग and transform it into a digital form for further manipulation. Okay, so once the data are in digital form on a computer, they can be displayed, processed and stored in a database. तो अगर एक बार डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में आ जाता है तो वो कंप्यूटर में ही होगा बेसिकली, तो वो क्या, वो हमारा डिस्प्ले हो सकता है, उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं एंड स्टोर हो सकता है वो हमारा डेटाबेस में, और कन्वर्टेड बैक टू द एनालॉग फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेस कंट्रोल। देन हम फर्दर उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, देन कन्वर्ट करते हैं बैक इनटू एनालॉग फॉर्म में, अगर हमें फिर से प्रोसेस कंट्रोल के पास भेजना होगा फॉर प्रोसेसिंग के लिए। ओके, तो फॉर फर्दर प्रोसेस कंट्रोल, सो बैक to convert into analog form. So sensor module basically three main parts. Okay, number one, this one is sensor. Second thing, signal conditioning. And third one is A to D converter. Okay, A to D converter. These are three main parts of sensor module and divided in three parts. This mainly this sensor, signal conditioning and A to D converter. The sensor detects physical signal from the environment. क्योंकि सेंसर का क्या काम होता है, कोई भी एनवायरनमेंट से सिग्नल को डिटेक्ट करना होता है, कोई भी हो सकता है, वो टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है। ओके, तो इफ़ द पैरामीटर बीइंग मेजर्ड इज नॉट इलेक्ट्रिकल, द सेंसर मस्ट इंक्लूड अ ट्रांसड्यूसर। अगर वो हमारा जो पैरामीटर हम मेजर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल में नहीं है तो सेंसर में क्या इंक्लूड होगा, ट्रांसड्यूसर। बेसिकली ट्रांसड्यूसर का यही काम होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। सो टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, देन सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल। सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल परफॉर्म्स सिग्नल कंडीशनिंग प्रीरियर टू ए टू डी कन्वर्जन। तो पहले सिग्नल कंडीशनिंग जो मॉड्यूल है वो परफॉर्म करेगा। ओके, सिग्नल कंडीशनिंग ए टू डी कन्वर्जन, दिस मॉड्यूल यूजुअली डज द एम्पलीफिकेशन। बेसिकली सिग्नल कंडीशनिंग का ये काम कि हमें किस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, एम्पलीफाई करना है
ओके, या फिल्टर करना है, तो मॉड्यूल यूजुअली डज द एम्प्लीफिकेशन, ट्रांसड्यूसर एक्साइटेशन और फिल्टरिंग of detected signals. The A to D converter changes the detected and conditions voltage into a digital value. तो बेसिकली जो भी हमें आउटपुट मिलेगा सिग्नल कंडीशनिंग का वो जाएगा A to D कन्वर्टर में. A to D कन्वर्टर क्या करेगा, उसको डिजिटल में उस वोल्टेज को, इलेक्ट्रिकल तो बेसिकली आपका करंट वोल्टेज हो सकता है, तो डिजिटल में वो कन्वर्ट कर देगा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सेंसर interface. Sensor interface, basically these are many interfaces. These are many interfaces used for communication between sensor modules and the computer. तो सेंसर इंटरफेस क्या करता है, जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस. बेसिकली इसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि सेंसर मॉड्यूल और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके. तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शन, सेंसर इंटरफेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज वायर्ड एंड वायरलेस. दोनों ही हो सकते हैं. सेंसर इंटरफेस बेसिकली हमारे क्या हैं कि वायर्ड और वायरलेस दोनों ही हो सकते हैं. तो इसमें जो हम टाइप ऑफ कनेक्शन की बात करें तो सेंसर इंटरफेस में क्या वायर्ड एंड वायरलेस दोनों हो सकते हैं. वायर्ड इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, wired interfaces are usually standard parallel interfaces such as GPIB, small computer system interface, SCSI, etc. Okay, so wired interfaces basically use standard parallel interfaces, and wireless interfaces are increasingly used because of convenience. Okay, and especially typical interfaces, and for this purpose typical interfaces include Bluetooth, okay, or GPRS oblique GSM interface. Wireless communication is especially important for implement sensor, especially important for implanted sensors where cable connection is impractical or not possible. ओके, जहाँ पे केबल कनेक्शन या तो पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग मॉड्यूल. थर्ड वन इज प्रोसेसिंग मॉड्यूल. प्रोसेसिंग मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है हम देखते हैं. प्रोसेसिंग मॉड्यूल क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ द जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर्स ऑब्लिक माइक्रो कंट्रोलर, या तो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर या ऑब्लिक माइक्रो कंट्रोलर अलाउड फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन of sophisticated processing functions. Broadly speaking, processing function used in virtual instrumentation may be classified as analytic processing, okay, and artificial intelligence techniques. So discuss about the analytic processing. What is analytic processing and artificial intelligence techniques? Analytic processing, basically analytic function define clear functioning relation among input parameters. Some of the common analyses used in virtual instrumentation include spatial analysis, filtering, transforms, peak detection. Okay, so virtual instruments often use various statistics functions such as random assignment and biostatistical analysis. Most of these functions can nowadays be performed in real time. Okay,
And artificial intelligence techniques, basically artificial intelligence technology could be used to enhance and improve the efficiency and capability and the features of instrumentation in application areas related to measurement, system identification and control. These techniques exploit the advanced computational complexities of modern computing systems to manipulate the sampled input signals and extract the desired measurement. Okay, then discuss next part, database interface. Okay, what is database interface? Basically, the computerized instrumentation allows measured data to be stored for ऑफलाइन प्रोसेसिंग. तो जो भी डेटा वहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं वो स्टोर्ड होता है ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए. देयर आर सेवरल currently available database technologies that can be used for this purpose. Many virtual instruments use database management system, DBMS system. Okay, database management system. They provide efficient management of data and standardized insertion, update, detection and selection. Okay, and next one is information system interface. So virtual instruments are increasingly integrated with other medical information system. So nowadays virtual instrumentation increasingly integrated with other medical information system such as hospital information system. Okay, हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते काफ़ी. एंड दे कैन बी यूज टू क्रिएट एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड्स सपोर्टिंग डिसीजन support, real-time alerts and predictive warnings. Okay, so this one is information system interface, and next one is user interface. Okay, so we can classify interfaces used in virtual instrumentation in 4 groups. Okay, first one is terminal user interface. Okay, second one is graphical user interface. And third one is multimodal user interfaces. And fourth one is virtual and augmented reality interface. Reality interface. Okay, these are 4 divided in 4 groups. So this one is architecture
of the virtual instrumentation. Okay, so अगर ये टॉपिक हमारा आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन ये था कि क्या आर्किटेक्चर इसका, हर एक पार्ट कैसे डिफाइन किए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं एंड हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।